नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। इस बार तो भगवान की बहुत बड़ी अनुकंपा हो गई है कि शनिवार का प्रदोष है और शिवरात्रि का दिन है। सोने में सुहागा हो गया है। जो भी इस व्रत को प्रारंभ करेगा निश्चित रूप से फलदायी होगा उसके जीवन में। अब प्रदोष काल के समय के विषय में एक बड़ी काफ़ी विवेचनाएं हुई हैं। मूल रूप से सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक का जो कालखंड है वो मूल रूप से प्रदोष काल होता है। अब सूर्यास्त आपका अमुक तिथि में जितने बजे हो रहा है उसकी गणना उसी के आधार पर की जा सकती है। तो प्रदोष काल को 1.5 घंटे का वह समय होता है। अब ये कहिए कि साहब 1.5 घंटे हमारे पास अवसर नहीं था तो क्या पूजन हमारा फलीभूत नहीं होगा? मानसिक पूजन है। जिस समय वो अवसर आ रहा है मन में आप जाप करते रहिए और जब आप निवृत्त होइए सारे अपनी कार्य विधियों के द्वारा तो आप उसके पश्चात आकर स्नान आदि कर्म पूर्ण करके बढ़िया घर में बैठ के उत्तर दिशा में मुख करके बैठिए और पूजन करिए। हर समय का पूजन भगवान स्वीकार करते हैं। एक चौकी ले, उसमें एक थाल रख दें। यदि आप पार्थिवेश्वर का गठन करते हैं तो आपको विधान पूर्वक पूजन करना होता है। सबसे उत्तम है कि जो प्रारंभिक स्थिति में हैं, जिन्होंने अभी अभी प्रदोष का व्रत प्रारंभ किया है, वो लोग एक स्वास्तिक का चिन्ह किसी पीतल की, कांसे की, चांदी की थाली में बनाकर उसमें ओम नमः शिवाय भगवान का यह पंचाक्षर मंत्र है और इस मंत्र से भगवान को ओम नमः शिवाय करते हुए भावना के साथ बिल्वपत्र, अक्षत, पुष्प, गंधादि समर्पित करते रहें और फिर आंख बंद करके निश्चित रूप से ओम नमः शिवाय का जब तक ध्यान रहे तब तक जाप करते रहे। ये सायंकाल होना चाहिए। स्नान आदि कर्म पूर्ण करने के बाद होना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन आप दिन भर फलाहार ग्रहण करेंगे, सायंकाल भोजन करेंगे, सामान्य भोजन करेंगे जिसमें प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करेंगे। बाकी सब कुछ अच्छी तरह से जैसे व्यवहार में भोजन किया जाता है वैसे भोजन करेंगे और भगवान को भोग लगाकर सारा परिवार उस भोजन को भोग के रूप में प्राप्त करेगा। भगवान की अहेतुक कृपा है हम लोगों के ऊपर कि सुगमतम साधन भगवान ने हमको प्रदान कर रखा है और इस बार तो भगवान की बहुत बड़ी अनुकंपा हो गई है कि शनिवार का प्रदोष है और शिवरात्रि का दिन है। सोने में सुहागा हो गया है। जो भी इस व्रत को प्रारंभ करेगा निश्चित रूप से फलदायी होगा उसके जीवन में। प्रदोष के व्रत पूजन से आपको क्या प्राप्त होने वाला है, यह प्रश्न बहुत छोटा है। आप भगवान की सन्निधि प्राप्त करने वाले हैं। परमात्मा आपको अपनी शरण दे रहा है और अपने निकट लाने का प्रयास कर रहा है। यह है प्रदोष। हर हर महादेव। नमः शिवाय।